नमस्कार, जय हिंद। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आप सबको बधाई, खूब सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से अपना 9वां भाषण दिया। इससे पहले उन्होंने जो 8 भाषण दिए थे वह रूटीन के भाषण थे। रूटीन का इसलिए क्योंकि हर साल 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देता है। इस साल एक ऐतिहासिक मौका था। इस साल भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कई मायनों में ऐतिहासिक था। इस ऐतिहासिक मौके के अनुकूल था। उन्होंने देश के लोगों के पुरुषार्थ की बात कही, उनके संकल्प की बात कही, उनके सामर्थ्य की बात कही, देश के पुनर्जागरण की बात कही। उन्होंने देश के 130 करोड़ लोगों में जोश और उत्साह भरने वाली बातें कही। उन्होंने पूर्वजों को याद किया, आजादी की लड़ाई में शहीद हुए तमाम महापुरुषों को याद किया उन्होंने। इस लिहाज से यह भाषण कई मायनों में बहुत ऐतिहासिक था। आज उन सब की चर्चा हो रही है, अलग अलग तरीके से उन सब की व्याख्या हो रही है, लेकिन उन बातों की चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है या बहुत नाम मात्र की हो रही है जो इससे पहले जो उन्होंने नहीं कहे। प्रधानमंत्री ने जो बातें नहीं कही उनकी चर्चा कम हो रही है या नहीं हो रही है। उन बातों की भी चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले 8 भाषणों में कई ऐसी बातें कही थी जिनसे लोगों की उम्मीदें बंधी थी, जिनसे लगा था कि देश एक नए मुकाम तक जाएगा। उन्होंने कई संकल्प किए थे, कई वादे किए थे। कई वादों की तो समय सीमा इस साल पूरी हो रही है, आज पूरी हो गई या इस साल पूरी हो जाएगी। उन वादों, उन संकल्पों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, जबकि कायदे से उन सब की चर्चा होनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कोई नया संकल्प करते हैं तो उस पर भरोसा लोग तभी बनेगा जब आप अपने पुराने संकल्पों के पूरे होने या नहीं पूरे होने के बारे में बेबाकी से बात करेंगे। अगर आप वस्तुनिष्ठ तरीके से बताएंगे कि ये वादे या ये संकल्प क्यों नहीं पूरे हुए तो लोगों को उन पर भरोसा होगा। अब आपने कई बड़े संकल्प, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े संकल्प लिए। उन्होंने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। 25 साल के बाद का संकल्प है, बेशक 25 साल बाद का संकल्प है, लेकिन 5 साल पहले उन्होंने जो संकल्प किए थे वो नहीं पूरे हुए हैं, तो उनके बारे में बताना चाहिए था। तभी 25 साल के आगे के संकल्प पर लोगों का भरोसा बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में लाल किले से भाषण देते हुए कई संकल्प किए थे। उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि 2022 तक, यानी जब देश आजादी के 75 साल पूरे करेगा, तब किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। तब तक किसानों की आय दोगुनी हो चुकी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, उल्टे उनके सामने नई मुश्किलें खड़ी हो गई। किसानों को 3 विवादित कृषि कानून वापस कराने के लिए 1 साल तक धरने पर बैठना पड़ा। उस प्रदर्शन आंदोलन के दौरान 700 किसान मारे गए। इसके बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बना है। किसानों से वादा किया गया था कि इसके लिए एक कमेटी बनेगी। वह कमेटी घोषित तो हुई है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने उससे अपने को अलग कर लिया है। एक दूसरा वादा था 2022 तक देश में बुलेट ट्रेन चलाने का। यह संकल्प भी किया गया था कि 2022 तक देश में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, लेकिन पूरा होना तो छोड़िए, अभी इसके आधे से ज्यादा हिस्से के लिए जमीन का अधिग्रहण ही बाकी है। महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, तो फिर से जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा संकल्प, एक बड़ा वादा सबको मकान देने का था। उन्होंने कहा था कि 2022 में जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, आजादी का अमृत वर्ष आएगा, तो देश के हर व्यक्ति के सिर पर एक छत होगी, उसे पक्का मकान दिया जाएगा। भारत उस लक्ष्य से मीलों दूर है। क्यों दूर है, हो सकता है उसके कोई जेन्युइन कारण हो, लेकिन प्रधानमंत्री को इसकी चर्चा करनी चाहिए थी कि क्यों वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, क्यों हर व्यक्ति को छत देने का संकल्प पूरा नहीं हुआ। इसी तरह प्रधानमंत्री का एक संकल्प 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का था। उस संकल्प का क्या हुआ, इसके बारे में बताया जाना चाहिए था। वैसे सरकार खुद संसद में बता चुकी है कि पिछले 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने भारत सरकार की नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसमें से सिर्फ 7,22,000 लोगों को नौकरी मिली। सोचे, 22 करोड़ से ज्यादा आवेदन और सिर्फ 7,22,000 लोगों को नौकरी मिली। वादा 2 करोड़ नौकरियां देने का था हर साल, लेकिन 8 साल के बाद पूरे 8 साल में सिर्फ 7,22,000 लोगों को नौकरी मिली है। इसकी चर्चा होनी चाहिए थी लाल किले से। इसी तरह प्रधानमंत्री ने 2018 में एक बड़ा वादा किया था।
उन्होंने कहा था कि देश जब अपना अमृत वर्ष मना रहा होगा, आजादी के अमृत वर्ष में होगा, उस समय तक भारत की कोई संतान तिरंगा लेकर के मानवयुक्त अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में पहुंचा होगा। यह बहुत बड़ा वादा था। भारत का अंतरिक्ष यान, मानवयुक्त अंतरिक्ष यान भेजने का बहुत बड़ा संकल्प था। भारत की किसी संतान को तिरंगा लेकर अंतरिक्ष में भेजने का अपने यान से। भारत की संतान, भारत की संतति, राकेश शर्मा बहुत पहले अंतरिक्ष में जा चुके हैं, लेकिन वह विमान हमारा नहीं, वह यान हमारा नहीं था। प्रधानमंत्री का यह संकल्प था मानवयुक्त अंतरिक्ष यान भेजने का। उसका क्या हुआ, उसके बारे में बताया जाना चाहिए था। इस तरह की कई और बातें हैं, कई और वादे हैं, कई और संकल्प हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जो पूरे नहीं हुए, अधूरे हैं, पूरे होने की तरफ बढ़ रहे हैं, या अभी उन पर काम शुरू नहीं हुआ। उनके बारे में भी बताया जाना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री बताते तो उससे विश्वसनीयता बढ़ती, आगे के संकल्पों से लोगों की उम्मीद बनती। जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।